इस दुनिया में कल क्या होगा कोई नहीं पता, किसी के भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पता। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब हमने किसी के बारे में सोचा कि यार ये आदमी तो स्टार हो तो वो हीरो। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने सोचा ये तो कुछ नहीं करेगा, बेकार आदमी, वही आदमी स्टार बन गया, कामयाब हो गया। आज मैं जिस कलाकार के बारे में बता रहा हूँ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही। पढ़ने में बहुत कमजोर, खेलकूद में अच्छे थे, हमारा ड्यूटी में भी मास्टर, दिन रात घूमते ही रहते। तब इनके पिताजी को लगा कि मेरा बेटा कुछ नहीं, लेकिन आज वही इंसान बहुत बड़ा स्टार है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बॉलीवुड स्टार शक्ति कपूर। शक्ति कपूर का जन्म दिल्ली में हुआ, पिताजी की टेलरिंग की दुकान। शक्ति कपूर मौज मस्ती में बिजी रहती, पढ़ाई लिखाई में कमजोर। पिताजी को लगता था कि ये कुछ नहीं। शक्ति कपूर जैसे तैसे इतने नंबर ले आते थे कि बस पास भर जाता। तब शक्ति कपूर के पिताजी को शक्ति कपूर के भविष्य की चिंता थी और उन्होंने शक्ति कपूर से कहा कि मैं मेरी जो दुकान है उसमें से आधी मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो कुछ काम धंधा शुरू कर। अब शक्ति कपूर ने सोचा कि मैं इस आधी दुकान में ट्रैवलिंग का धंधा शुरू करूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग का प्रोफेसर को नॉलेज पॉकेट मनी के लिए जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा कहीं काम किया था, तो उन्होंने सोचा कि मैं ट्रैवलिंग शुरू करूँ। अभी थोड़े दिनों बाद अब पिताजी जो अपनी आधी दुकान शक्ति कपूर को देने वाले थे उस पर निगरानी रखना शुरू की कि क्या ये नए बिजनेस को संभाल पाएगा ये नहीं। और शक्ति कपूर मौज मस्ती में थे, कॉलेज कम जाते थे, घूमने से ज़्यादा जाते। शक्ति कपूर के पिताजी को लगा कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और एग्जाम के बाद जैसे ही थोड़े बहुत नंबर ला के सिर्फ पास होने लायक नंबर लाया शक्ति कपूर ने और पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी ने वो दुकान देने से मना कर, क्योंकि पिताजी को लग रहा था कि ये दुकान भी डुबाएगा। तब शक्ति कपूर पैसे कमाने के लिए कुछ और काम धंधे की तलाश में, क्योंकि पिताजी जो पॉकेट मनी देते थे उससे शक्ति कपूर का गुजारा नहीं, और पॉकेट मनी चाहिए, पैसा भी कमाना था, कॉलेज पूरा कर चुके थे। तो इधर उधर हाथ पैर मारने लगे काम धंधे के लिए। थोड़ा सा मॉडलिंग का इन्हें काम मिला, करा ही नहीं, पॉकेट मनी निकल गई, कमाई और कैरियर नहीं बन पाया। कैरियर की तलाश में अभी भी थी कि मुझे करना है, कुछ समझ में नहीं। इसी दौरान दिल्ली में जो उनके दोस्त थे शक्ति कपूर साहब के, वो FTI में एक्टिंग सीखने के लिए अप्लाई किया। तकरीबन सभी दोस्त सब फॉर्म भर रहे थे, तो शक्ति कपूर ने भी फॉर्म लेकर भर दिया। शक्ति कपूर को उम्मीद नहीं थी कि मैं फिल्मी दुनिया में जाऊँ या मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए वहाँ से बुलाऊँ। और शक्ति कपूर फॉर्म भरने का जब भेजा उसके बाद शक्ति कपूर अपने काम धंधे की तलाश में घूमने शुरू किया। और दूसरे दोस्त जो थे वो FTI से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें बुलावा है, लेकिन यह उल्टा हुआ। शक्ति कपूर के किसी दोस्त को FTI से बुलावा नहीं आया और शक्ति कपूर को उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ शक्ति कपूर को ही FTI से बुलावा आया और शक्ति कपूर एक्टिंग सीखने जा पहुंचे FTI में। वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और मुंबई गया। मुंबई में उनके एक दोस्त थे जिनकी बहन रहती थी, और वो जो उनके दोस्त की बहन थी वो विनोद खन्ना की भाभी रहती थी। विनोद खन्ना के भाई प्रमोद कपूर की वाइफ थी। तो शक्ति कपूर का उनके घर आना जाना, वहीं पर उनकी मुलाकात हुई विनोद खन्ना। विनोद खन्ना शक्ति कपूर से बहुत प्रभावित हुए। विनोद खन्ना को लगा कि शक्ति में दम है और एक ना एक दिन शक्ति कपूर बॉलीवुड में एक अपनी जगह बनाएंगे। तो विनोद खन्ना ने उन्हें रहने की जगह दी, लोगों से मिलवाना शुरू किया। शक्ति कपूर भी अपने दम पर स्ट्रगल कर ही रहे थे। तब शक्ति कपूर को छोटे रोल में देखा, 2 जासूस में एक सीन, लाइक जूनियर आर्टिस्ट। अहिंसा में भी ऐसा ही कुछ। अहिंसा के हीरो थे सुनील दत्त। सुनील दत्त भी शक्ति कपूर से इम्प्रेस हुए और सुनील दत्त ने कहा कि देखना तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार हो।
लेकिन तुम्हारा ये जो नाम है सुनील सुनील कपूर, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा। दोस्तों, शक्ति कपूर का ओरिजिनल नाम है सुनील कपूर। तो दत्त साहब ने कहा कि अपना नाम बताओ। तब शक्ति कपूर ने दत्त साहब से कि सर आप ही कोई मेरा नाम है। तो सुनील दत्त साहब ने सुनील कपूर का नाम शक्ति कपूर रखा और ये नाम शक्ति कपूर को सूट कर दिया। शक्ति कपूर को काम तो मिलता था छोटा, लेकिन अभी वो मुकाम बाकी था और शक्ति कपूर। फिर अर्जुन अंगारानी ने पहली बार शक्ति कपूर को एक बड़ा रोल दिया। फिल्म थी खेल खिलाड़ी। फिल्म नहीं चली, लेकिन लोगों ने शक्ति कपूर को नोटिस कर दिया। इसके बाद उन्हें फिल्म मिली सरगम। सरगम में ऋषि कपूर और जया प्रदा के सामने शक्ति कपूर मेन विलन। यहाँ से शक्ति कपूर को मेन विलन की भूमिका मिली। उसके बाद फिल्म आई कुर्बानी, फिरोज खान साहब, जिसमें विनोद खन्ना और फिरोज खान हीरो थे, जीनत अमान हीरोइन थी और शक्ति कपूर मेन विलन। इस फिल्म कुर्बानी के बाद शक्ति कपूर स्टार विलन। शक्ति कपूर के पिताजी, जो शक्ति कपूर को नालायक समझते थे, वो अपने बेटे की कामयाबी देख के बहुत खुश थे। शक्ति कपूर के जो दोस्त थे, जो इन्हें आवारा समझते थे, वो भी चौंक गए कि जिसे हम आवारा समझते थे, नालायक समझते थे, वो आज स्टार होते। और फिर शक्ति कपूर को और फिल्में मिलने लगी। मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, सब शक्ति कपूर को अपने फिल्मों में लेने लगे और देखते ही देखते शक्ति कपूर बहुत बड़े स्टार। शक्ति कपूर ने अभी तक तकरीबन 7 साढ़े 700 फिल्मों में काम किया है। शक्ति कपूर पहले स्टार जिन्होंने 700 साढ़े 700 हिंदी फिल्में, इससे ज़्यादा हिंदी फिल्में किसी ने। शक्ति कपूर को कई बार कई अवार्डों से भी नवाजा है। और शक्ति कपूर इतने बेहतरीन कलाकार है कि हर किरदार को बड़ी आसानी से निभाते। तो जिसे सब लोग नालायक समझते, आवारा समझते थे, वो शक्ति कपूर आज स्टार है, कामयाब है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, कल क्या होगा किसको। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के स्टार शक्ति कपूर की छोटी सी कहानी। तो और भी हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए